कानपुर के 3-4 फेमस जगहों के पिज़्ज़े तो हमने खाए हैं, लेकिन ये जो पिज़्ज़ा ना ये आउट क्लास पिज़्ज़ा है। वाओ। हाँ, ये उन्होंने बोला था कि ये आपके लिए है, ये बच्चों के लिए ईदी है। तो लड़कों का ये होता है कि ये कंडीशनर को भी शैम्पू समझ के लगा लेती हैं और शैम्पू को भी फेस पे। फ्रॉन कितनी बुरी बात है, लड़के कोई लेते हैं? नहीं, लड़के लेते हैं। ज़िंदगी सिर्फ खुद के लिए नहीं गुजारी जा सकती, बल्कि इसमें से हिस्सा निकालना पड़ता है हुकूकुल अबाद के लिए, ताकि जब रोज़े मैशर अल्लाह सुब्हान ताला। आज ईमान ने बनाई है भिंडी प्याज की सालन और साथ में जो है ना रोटियाँ वो तंदूर से लगवाई गई हैं। थैंक यू सो मच भाई। और तुम अभी वो कपड़े उठा रही थी, फिर दोबारा वहीं रख दिए? मुँह इतना लाल क्यों करवा के आई हो? गर्मी थी ना बाहर। अभी माँ रोटियाँ होटल से लगवा के आई है तो वो कहती गर्मी थी, मुँह लाल हो गया हुआ है। तो मैं भी जो है ना आज सोई लेट उठी हूँ, इतने बॉडी पेन, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है ना। रात ही गले में इतना पेन हो रहा था, ऐसे अजीब सी बनी हुई थी तबीयत ना। तो आज मुझसे उठा नहीं गया, बहुत लेट उठे हैं। ईमान ने सालन भी बना लिया था, रोटी भी इसने होटल से लगवाई। तकरीबन 2-2:30 का टाइम हो रहा है, इतनी हो रहा है ना, क्योंकि मुझे रात में नींद ही नहीं आ रही थी गले में दर्द की वजह से। तो खैर बस अभी जो है ना हम खाने लगे हैं दोपहर का खाना भी और नाश्ता भी। और वैसे भी ना हमें भूख भी नहीं लगती रोज़े रख रख के ना, एक आदत सी बन गई हुई है नाश्ता ना करने की। तो फिर जो है ना 2:30-3 बजे थोड़ा थोड़ा फील होता है कि भूख है। तो अभी जो है ना फिर रोटियां गरम गरम तंदूर की बन के आई थी, तो रोटी खाने लगे हैं। उसके बाद जो ना अपनी रूटीन को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ रहिएगा। नाश्ता करने के बाद ना मैं आ गई सैलून वाले रूम में, क्योंकि मुझे करनी थी सैलून की क्लीनिंग, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स थे वो आने वाले थे। तो ईद के बाद जो है ना कोई प्रॉपर अच्छी से सफाइयाँ जो ना वो नहीं की जा सकी। तो बस फिर फटाफट से मैंने जो क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। और मैं इसी दौरान एक चीज़ सोच रही थी कि ज़िंदगी जो है ना सिर्फ ख़ुद के लिए नहीं गुजारी जा सकती, बल्कि इसमें से हिस्सा निकालना पड़ता है कुल बात के लिए, ताकि जब रोज़े मैशर अल्लाह सुब्हान ताला ये सवाल करे कि बताओ मेरे बंदों के साथ क्या मामला रखा, तो इस वक्त हमारे दामन में कुछ तो बताने के लिए, कुछ नरमी के लिए बोल जिनसे किसी की हौसला जिससे किसी को हौसला मिला हो, थोड़ी सी आसानी जो हमने दूसरों के लिए पैदा करने की कोशिश की हो, दिल से किसी को दुआ दी हो, किसी की खुशी का बायस बने हो। अल्लाह ताला हिसाब रखते हैं हर इस बात का जिस पर तुमने दुखते दिल के साथ सब्र कर लिया था, जब तुमने नम आंखों के साथ भी हंसना नहीं छोड़ा था, जब अचानक लेटे लेटे माजी की तल्ख यादों ने दिलो दिमाग बोझल कर दिए थे और तुमने बेचैन होकर करवट बदल ली थी, जब रात को सोते में आंसू तुम्हारी आंखों से फिसल रहे थे और तुम अनजान थे मगर अल्लाह बेखबर नहीं था, जब किसी के सख्त जुमलों ने तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और तुम मुस्कुरा कर रह गए थे। वो तुम्हारी हर इस तकलीफ़ का हिसाब रखे है। तुम्हें ये वक्त भले ही मुश्किल लग रहा हो, मगर तुम्हारी सब मुश्किलात का हल बस अल्लाह ताला के एक कुन में रखा है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने अपनी अब तक की ज़िंदगी से क्या सीखा, क्या तजर्बा किया, तो मैं कहूँगी अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं होता। कुल मिला के इंसानों का जो सासा बचता है वो अल्लाह पे शुरू और इसी पे ख़त्म हो जाता है। और ये दुनिया, ये दोस्त, हत्ता के अज़ीज़ रिश्ते सब वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं। कोई मुझसे पूछे कि ज़िंदगी का हासिल क्या है, तो मैं कहूँगी अल्लाह को राज़ी करना और हर इस चीज़ ख्वाहिश और इंसान से दूर हो जाना जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करती हूँ, मेरे प्यारे अल्लाह, इस चमकती दुनिया में मुझे इतना ना खो देना कि मैं आपको भूल जाऊँ, मुझे ज़ाया होने से बचा लीजिएगा। ये ना हो कि मुझे वक्त खेल तमाशा बना दे, मुझे किसी ऐसे शख्स के हवाले ना कीजिए जो मेरी रूह को ज़ख्मी कर दे। वो खुशियाँ ना दीजिए जो आपका नाफरमान बना दे, वो महरूमियाँ ना दीजिएगा जो मुझे नाशुक्रा बना दे। बीमारियाँ तवील ना कीजिएगा, दिल थक जाते हैं, मेरा पर्दा रखिएगा, मेरे गुनाह बेशुमार है, माफ़ कर दीजिएगा। जब भी मैं दुखी होती और सुरदा होती हूँ या किसी बात को लेके बेहद परेशान होती, जब मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, तो मैं जाए नमाज़ बिछाती हूँ और अल्लाह के हजूर जो है वो दारेज़ हो जाती हूँ, दिल खोल कर रोती हूँ। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि आप इतनी दुखी वीडियोस बनाती हैं, आप इतनी गहरी बातें करती हैं कि आपकी बातें हमें कभी कभी समझ में नहीं आती। गहरी बातें वही इंसान कर सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हुई हों। मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी के साथ भी नाराज़गी ना रखूं। कोई चलकर मेरे पास आ जाता है तो मैं तमाम नाराज़गी और दुख भूल जाती हूँ, लेकिन इस शर्त पे माफ़ कर दिया जाए कि दोबारा उस इंसान को दोबारा वो अज़ियत और वो दुख से ना गुजारा जाए जिस दुख और अज़ियत से उसे गुजारा गया था, जिसकी वजह से दूरियां रास्ते में हायल हुई थी।
वक्त वक्त और तख्त हमेशा तब्दील होते रहते हैं। इनके लिए जो भी अपनी जागीर इनको जो भी अपनी जागीर समझे वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है। मेरी अम्मी हमेशा कहती है कि बेटा ये दुनिया बहुत बुरी है, सच्चे इंसान को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है। पर बेटा याद रखना, कोई कितना भी तुम्हारे साथ बुरा करे, दिल दुखाए, पर अपनी तरफ से तुम हमेशा अच्छा ही करना। नमाज और सब्र का दामन कभी ना छोड़ना। और ये बात याद रखना, अल्लाह ताला हमेशा तुम्हारे साथ है। औरत का किरदार जितना भी साफ़ हो, लोग वही सोचेंगे जो इनके घर की ख़वातीन में होता है। हम लड़कियों को ऐसे ही बड़ा किया जाता है। हमें अपने घर के मर्दों के मूड के मुताबिक अपना मूड दुरुस्त करने की प्रैक्टिस बचपन से ही हो जाती है। हम लड़कियां सारी उम्र अदाकारी करती रहती हैं। फ़र्स्ट टाइम हमने ना फूडी खानपुर वालों का पिज़्ज़ा ट्राई किया, जो कि बहुत ही डिलीशियस है। अभी हम लोग जो है ना काम से फ्री हुए थे, तो मेरी एक दोस्त मिलने के लिए आ गई, उससे हम फ्री हुए। तो फिर जो है ना वो बच्चों की पुप्पो मिलने के लिए आ गई और इनके लिए लेकर आई हैं ईदी। हाँ, ईमान खुद दिखाएगी कि इनकी पुप्पो क्या इनके लिए ईदी लेकर आई हैं। इनके लिए लेकर आई हैं केक, ये भी हम खोल कर जो है ना वो आपको दिखाते हैं। और साथ में ईदी है। ईदी में क्या क्या चीज़ें हैं, ईमान दिखाओ ज़रा, उधर बैठ के दिखाओ। ये परफ्यूम है, वाओ। फैब्रिक का। हाँ, ये उन्होंने बोला था कि ये आपके लिए है, ये भी आप ये बच्चों के लिए ईदी है। ईमान की ईदी में तो इजाफा हो गया। अरे वाह भाई वाह। वैसे जानी तो मम्मा के पास ही है, जानी तो मम्मा के पास ही है। और ये ईमान को ना लास्ट ईद पे भी इनकी पुप्पो ने ना ढेर सारे स्टॉलर्स दिए थे, क्योंकि ईमान ना तब वो करती थी, हिजाब करती थी। तो अब तो ईमान थोड़ा कम होगी, लेकिन दुपट्टा ज़रूर ये लेती है। तो इस बार फिर उनकी पुप्पो ने जो ना ईमान के लिए जो है वो भेजे हैं स्टॉलर्स। भेजे नहीं है मतलब वो खुद लेकर आई हैं। कलर भी प्यारा लगा है। हाँ, प्यारा कलर है। ईमान को ये इस तरह के ना पसंद भी हैं। 100 रुपए का चुप। हाँ दिखाओ, ये और क्या चीज़ें हैं। ये इसके साथ जो पिन्स वगैरह रखती हैं। अच्छा, हिजाब को जो पिन वगैरह लगाते हैं ना वो साथ में, उसकी एक्सेसरी है। और क्या है साथ में, वो कैप होंगी ना साथ में। ठीक है। रियान, कितनी बुरी बात है, लड़के कोई लेते हैं? नहीं, लड़के लेते हैं, बहुत बुरी बात बेटा। खैर, ये इनकी पुप्पो जो है ना इनके लिए ईदी लेके आई थी, तो अपनी पुप्पो को थैंक यू कह दो भाई। थैंक यू सो मच माय डियर फुफो। हाँ, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपके कारोबार में, जान में, माल में, औलाद में ढेरों ढेरों जो ना बरकतें डाले। दिखाऊं मैं? क्या? हाँ, ये तो केक है। इनको दिखाऊं? हाँ, दिखा दो। ये हमारे सिटी की फेमस शॉप है स्वीट्स की। बेटा ये ख़राब हो जाएगा, ऐसे नहीं खोलो ना, इसको नीचे रख के खोलो। हाँ, कैफ़े सजावल, इनकी मिठाइयाँ बहुत बहुत ज़बरदस्त है। पहले तो होता था सिटी स्वीट होता था, उनकी मिठाई थी, रोही वालों की थी। लेकिन कैफ़े सजावल ने आकर जो है ना यहाँ पे स्वीट्स का जो रिकॉर्ड है ना वो तोड़ दिया हुआ है। ये केक नहीं है, डोनट्स और वो है। अच्छा ठीक है, दिखाओ। अरे वाह, केक्स नहीं। अच्छा, हमें लगा कि केक्स हैं और ये ना केक है, हमें लगा कि केक है, लेकिन ये ना डोनट्स हैं। और ये बल्कि ज़्यादा अच्छे हैं खाने के लिए ना, क्योंकि केक का आपको पता है कि आप लोग कम कम ही जो है ना वो फिर खाते हो। डोनट्स ये ठीक है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं जो हूँ ना, मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही काम से ना फ्री हुई थी। मैं भी थोड़ी देर पहले काम से फ्री हुई कि मेरी दोस्त जो है ना वो अपनी बेटी के साथ वो मिलने के लिए आ गई। फिर बस फिर हम लोगों ने थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट की और भूख बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि खाना हमने जो था ना दोपहर में खाया था। दोपहर में खाया क्या था, मतलब यही था 2-2:30 बजे जब मैं उठी थी, नाश्ता भी साथ में और वो भी हो गया ना। फिर मैंने मेडिसिन ली, फिर कुछ क्लाइंट्स थे वो मैंने हैंडल किए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने आप को ना काफ़ी अच्छा और फ्रेश फील कर रही हूँ। अभी बैठी हूँ, फ़ोन वगैरह देख रही थी, 1-2 बुकिंग थी, मैंने उनसे बात करती हूँ। तो इतनी देर में ना इनकी पुप्पो की कॉल आई है, जो कि मुझे नहीं पता चल सकी ना फिर, क्योंकि फ़ोन साइलेंट पर था भी, चार्जिंग पे। तो फिर वो घर आई हैं और उन्होंने बच्चों को जो है ना वो ईदी दी है। थोड़ी देर बैठी हैं, थोड़ी देर तो नहीं, खैर घंटा डेढ़ बैठ गई हैं, गपशप हम लोगों ने की, हाल हवाल किए हैं। और उसके बाद वो चली गई है। बच्चे जो ना वो अपनी ईदी खोल के बैठ गए कि देखते हैं पुप्पो ने हमें जो है ना वो क्या ईदी दी है। और ईमान यहाँ पे जो है ना अपनी ईदी अभी से गिनना शुरू हो गई है। कहती कि रियान और मैं जो है ना हम अपनी ईदी जो है ना वो डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि रियान आजकल हमारे पैसों का दुश्मन बना हुआ है। जहाँ इसको पैसे हमारे पड़े नजर आते हैं ना, ये खिसका जाता है। और फिर तुम बोलते हो कि ये मेरी ईदी थी जो जमा करवाई हुई थी। बेटा मम्मा भी तो देती है ना, मम्मा देती है तो फिर रिटर्न में आ रही होती है, और जहाँ से आते फिर वहाँ पे मम्मा ने तो देने होते ही है। खैर, अभी हम लोग जो खाना शाना तो नहीं खाएंगे, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि उनको भूख नहीं है। और जो हल्की फुल्की भूख थी ना, वो डोनट और ये केक खाकर जो है ना उनका पेट फिल हो गया हुआ है। और ये बहुत मज़े के थे, 2 हमने खा ली हैं। एक थोड़ा सा रियान ने टेस्ट किया था, तो उसने बोला कि मुझे तो भूख नहीं है, मैं तो खाऊंगा नहीं। लेकिन ईमान ने और मैंने जो ना डोनट्स वो हम लोगों ने ट्राई किए हैं, और ये बाकी जो मैंने रख दी है कि ये सुबह जो ना नाश्ते में
फिर स्कूल जाते बच्चे खाते जाएंगे।